ओम दोस्तों, आज मैं कराने जा रही हूँ योग निद्रा का भाग 3। योग निद्रा आज की भागदौड़ भरी लाइफ में कितना ज़रूरी है। ये आप करेंगे रेगुलर और निश्चित समय पर, तभी आपको ये पता चलेगा कि ये आपको ईश्वर तक को प्राप्त करा सकता है। योग निद्रा के लिए शांत जगह का चुनाव करें और योगा मैट या किसी भी चादर पर, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उस पर लेट कर करेंगे। योग निद्रा के लिए तैयार हो जाएंगे। अब शवासन में लेट जाएंगे। पैर एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर, हथेलियाँ ऊपर की ओर खुली रहेंगी। अपनी आँखों को बंद कर लीजिए और पूरा शरीर को स्थिर कर दीजिए। शारीरिक हलचल को एकदम बंद कर दीजिए। अपने शरीर को पूरी तरह व्यवस्थित कर दीजिए। अब हम शीतलीकरण में जाने की कोशिश करते हैं। बाहर की आवाज़ों के प्रति सजग हो जाइए। जहाँ आप लेटे हैं, उस जगह से बाहर की आती हुई आवाज़ों को सुनने की कोशिश कीजिए। अपने कानों को दूर से आती हुई आवाज़ों पर लगाइए और धीरे धीरे वापस होते हुए सजगता की ओर वापस अपने लेटे हुए स्थान पर लेकर आइए। कमरे से आती हुई आवाज़ों पर आइए। अपने लेटे हुए शरीर के प्रति जागरूक बनिए। अब अपनी श्वासों के प्रति सजग बनिए। केवल सजग रहिए। आपको एकाग्र होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपनी श्वासों को आते जाते हुए जागरूक रूप से देखते जाइए। अपने उद्देश्यों को याद कीजिए और मन ही मन कहिए, मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। मैं जागरूक होकर सोऊंगा नहीं या सोऊंगी नहीं। अब बारी है संकल्प लेने की। आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी संकल्प चुनिए और पूरी आत्मविश्वास के साथ उसे 3 बार मानसिक रूप से मन ही मन दोहराइए। अब चेतना को जल्दी से घुमाते हैं। जितना जल्दी आप अपने पूरे शरीर पे इस इंस्ट्रक्शंस को घुमा सकते हैं। अब हम शरीर के विभिन्न भागों पर चेतना को घुमाएंगे। दायां हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, नीचे की भुजा, केहनी, ऊपर की भुजा, कंधा, कांख, बगल, कमर, नितंब, दाएं जांघ, दायां घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, दाएं जांघ, दाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली। अब बाईं ओर चलते हैं। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, नीचे की भुजा, केहनी, ऊपर की भुजा, कंधा, कांख, बगल, कमर, नितंब, बाईं जांघ, बायां घुटना, बाएं पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, पंजा, बाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। अब सामने की ओर सिर की तरफ आइए। सिर का बीच का भाग, मस्तक, दाईं भौं, बाईं भौं, दोनों भौहों के बीच, दाईं पलक, बाईं पलक, दाईं आँख, बाईं आँख, दायां कान, बायां कान, दाईं नासिका, बाईं नासिका, दायां गाल, बायां गाल, ऊपर का होंठ, नीचे का होंठ, ठुड्डी, जबड़ा, गला, दाईं हंसली, बाईं हंसली, छाती के बीच का भाग, नाभि, पेट,
पेट का ऊपरी हिस्सा, पेट का निचला हिस्सा, दायां घुटना, बायां घुटना, दाईं पिंडली, बाईं पिंडली, दायां टखना, बायां टखना। अब पीछे की ओर दायां तलवा, बायां तलवा, दाईं एड़ी, बाईं एड़ी, दाईं जांघ, बाईं जांघ, नितंब, पूरी रीढ़ की हड्डी, आपका दोनों पुट्ठा, सिर के पीछे का भाग, सिर के ऊपर का भाग। अब कुछ मुख्य अंग, शरीर के मुख्य अंगों पर ध्यान देंगे। पूरा दायां पैर, पूरा बायां पैर, दोनों पैर एक साथ। पूरा दायां हाथ, पूरा बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ। पूरा सिर, पूरा पीठ का भाग, पूरा सामने का भाग एक साथ। पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर एक साथ। अपने त्वचा के प्रति जागरूक बनिए। शरीर और जमीन से स्पर्श भागों पर मन को ले जाइए। कुछ समय तक अपने ध्यान को वहाँ केंद्रित कीजिए। शरीर और जमीन के स्पर्श बिंदुओं का ध्यान से और गहराई का ख्याल कीजिए। अब अपनी चेतना को पैरों के तलुओं की ओर ले जाइए। तलुओं की त्वचा का अनुभव कीजिए, एड़ी से पंजे तक। अब अपनी चेतना को हथेली पर ले आइए। हथेलियां तथा अंगुलियां की त्वचा को अनुभव कीजिए। साथ ही अपनी हथेली तथा अंगुलियों की रेखाओं का अनुभव कीजिए। पूरी गहराई के साथ, पूरी सजगता के साथ अपनी सजगता को चेहरे की ओर ले आइए। चेहरे की त्वचा के प्रति सचेत होइए। अपने ललाट, गालों एवं ठुड्डी के प्रति सजग हो जाइए। पूरी सजग, पर कोई भी लकीरों के प्रति सजग बने रहिए। फिर अपनी सजगता को आँखों की पलकों पर ले आइए। दोनों पलकों के मिलन को महसूस कीजिए। होठों के प्रति सजग बनिए। होठों के मिलन के बिंदु को महसूस कीजिए। अब श्वास, अपने श्वास को अनुभव कीजिए। आती जाती श्वासों को देखिए। गले के बीच श्वास के प्रवाह को अपने ध्यान से केंद्रित कीजिए। श्वास आते जाते हुए देखते रहिए और सचेत रहिए। अब अपने ध्यान को दोनों भौहों के बीच में लाते हैं। ख्याल कीजिए कि ललाट के पीछे अंतःकाश में अपनी चेतना को ले आइए और वहाँ देखिए। अपनी चेतना को केंद्रित कर उसे और अधिक विकसित कीजिए। जितनी दूरी तक आप देख सकते हैं, जितना ऊपर नीचे आप देख सकते हैं, देखते जाइए। आप लेटे हुए स्थान के प्रति पूरी सजग रहिए, परंतु इसमें लीन नहीं होना है। सजगता के साथ ऐसे देखते जाइए जैसे आप पर्दे पर सिनेमा देख रहे हैं। जो कुछ भी आप देख रहे हैं वह अवचेतन मन का पूर्व संचित खजाना है। यदि आपको दृश्य दिखाई देते हैं तो यह केवल आपके मन की अभिव्यक्ति है। सजगता बनाए रखिए। अभ्यास जारी है। अब ओमकार का मन ही मन उच्चारण कीजिए श्वासों के साथ। आप अनुभव कीजिए कि आप किसी पद्मासन में बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं और श्वासों के साथ ओम का उच्चारण आती हुई और जाती हुई श्वासों के साथ कर रहे हैं। अब अपने संकल्प को फिर से ख्याल कीजिए। आपने जो संकल्प शुरू में लिए थे वही संकल्प आपको
फिर से 3 बार मन ही मन याद करना है। अब हम चलेंगे समाप्ति की ओर। अपनी श्वास के प्रति जागरूक बनिए। नासिका में चल रही श्वासों पर ध्यान को लाइए। आती जाती श्वासों के प्रति सजग बनिए। पूर्णतः सजग बनकर यह अभ्यास जारी रखिए। एकांतर नासिका श्वसन के प्रति मानसिक रूप से सजग बनिए। कुछ समय तक इस अभ्यास को चलने दीजिए। अब शरीर के प्रत्येक अंग में श्वास के प्रति सजगता को विस्तार कीजिए। जैसे ही आप श्वास अंदर लेते हैं, अनुभव कीजिए कि जीवन शक्ति पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। आपके मन में जो भी रोग, दुख, कष्ट है, वो बाहर निकलकर जाती हुई नजर आ रही है। आप ऐसा महसूस कीजिए कि आप ईश्वर से जो कुछ भी पाना चाहते हैं, वो आप ईश्वर से बात कर रहे हैं और ईश्वर भी आपकी बातों से सहमत हो रहे हैं। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, उनके प्रति सजग बने रहिए। ईश्वर आपको वाइट शक्ति के रूप में आप पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। ईश्वर को दिल से धन्यवाद दीजिए। जो भी दुख, रोग, कष्ट है, वो ईश्वर से बात करके उन्हें सुलझाने को कहिए। यदि आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आप पूरी तरह से सजग है, सोना नहीं है। शरीर के प्रति सजग रहिए। अब अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होइए। जिस जमीन पर, जिस कमरे में आप लेटे हैं, उसके प्रति सजग बनिए। अब अपने ध्यान को पूरी लेटे हुए शरीर पर तेजी से घुमाइए। घुमाते हुए आप महसूस कीजिए पूरा शरीर में आपका प्राण शक्ति प्रवाहित हो रहा है और आप को नई जीवन ऊर्जा का वरदान मिल रहा है। आपके जीवन से सारी कठिनाइयाँ दूर होती जा रही है। अब आप अपने पूरे शरीर के साथ सजग हो जाइए। धीरे धीरे अपने हाथों को हिलाने का कोशिश करेंगे। अपने पैरों को भी धीरे धीरे हिलाएंगे। पूरे शरीर में सजगता का अनुभव करेंगे। पूरा शरीर को एक साथ धीरे धीरे हिलाइए डुलाइए। बाईं करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे। ऐसा करते हुए यदि आपका मन आँख खोलने को नहीं कह रहा है, तो कुछ समय तक बैठे हुए आँखें बंद ही रखिए। अपनी सांसों को महसूस कीजिए। जब तक आपकी आत्मा आँख खोलने को ना कहे, आप इस स्थिति में बने रहें।
हथेलियों को रफ करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, हथेलियों को देखते हुए आप योग निद्रा का समापन करें। योग निद्रा वह व्यवस्था है जिससे आप हर चीज़ पा सकते हैं, हर कष्ट को दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एक निश्चित समय बनाएं और डेली ही समय निकालकर इस अभ्यास को ज़रूर करें। आपका आत्मिक शक्ति, प्राणिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति सभी जागरूक होंगे। ये मेरा अनुभव है, मैंने इसे 2 साल तक किया है रेगुलर, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिली है। ओम हरि ओम तत्सत।